नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में केमिस्ट्री का कक्षा 10 की केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है स्टेरीकरण। ठीक है, स्टेरीकरण किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन जो है परीक्षा में बहुत बार पूछता है दोस्तों। ठीक है, और एक कक्षा 12 के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इस वीडियो में कि स्टेरीकरण का जो रिएक्शन क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ताकि मैं आपको ऐसे ही जो है अच्छी अच्छी वीडियो जो है बनाता रहूं और आपके यहाँ पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेरीकरण के बारे में, देखते हैं कि स्टेरीकरण होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे स्टेरीकरण लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे स्टेरीकरण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही बार पूछता है परीक्षा में। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेरीकरण लिख दिया और सबसे पहले हम इसके रिएक्शन को देखेंगे दोस्तों। अगर रिएक्शन हमको आ गया तो आराम से हम परिभाषा जो है बना लेंगे दोस्तों। तो चलिए इसका रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया एसिटिक अम्ल दोस्तों। ठीक है, एसिटिक अम्ल की जब अपक्रिया कराते हैं दोस्तों एथिल एल्कोहल से, किससे? एसिटिक अम्ल यहाँ पे मैंने लिख दिया और इसकी अपक्रिया दोस्तों मैं कराऊंगा एथिल एल्कोहल से। ठीक है, एथिल एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, एसिटिक अम्ल की अपक्रिया कराते हैं जब एथिल एल्कोहल से। ठीक है, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, इसको भी याद रखेगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ठीक है की उपस्थिति में जब 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं दोस्तों। कितने पे? 140 अंश सेल्सियस ताप पे इसको हम गर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो बनता क्या है? तो यहाँ पे एथिल एसीटेट बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है? अभी रिएक्शन से आपको समझ में आएगा। एथिल एसीटेट को ही दोस्तों एस्टर कहते हैं। एथिल एसीटेट प्लस पानी बनता है दोस्तों। ठीक है, प्लस पानी या जल लिख दीजिए यहाँ पे। एथिल एसीटेट को ही एस्टर बोलते हैं और यही क्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? स्टेरीकरण कहलाती है। ठीक है, एस्टर बनता है और यही क्रिया आपका स्टेरीकरण कराती है। तो चलिए यहाँ पे मैं एसिटिक अम्ल दोस्तों लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला लिख दिया। ठीक है, 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं इसको। तो देखिए एसिटिक अम्ल का दोस्तों आपको भी पता है फार्मूला होता है CH3COOH। ये सिरका में पाया जाता है एसिड। ठीक है, CH3COOH एसिटिक अम्ल लिख दीजिएगा। और यहाँ पे एथिल एल्कोहल, एथिल का मतलब C2H5 और यहाँ पे एल्कोहल का मतलब OH हो गया। तो दोस्तों ये हो गया एथिल एल्कोहल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे लिख दिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ पे लिख दीजिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, और नीचे 140 अंश सेल्सियस टेम्परेचर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब एथिल एसीटेट बनेगा कैसे दोस्तों? देखिए यहाँ से देखिए ये आपका एथिल है। ठीक है, ये एथिल हो गया और ये एसीटेट आयन होता है दोस्तों। इतना याद रखिएगा, एसीटेट आयन होता है CH3COO। ठीक है, CH3COO को एसीटेट आयन बोलते हैं और यहाँ पे हो गया एथिल, तो ये एथिल एसीटेट हो जाएगा। ठीक है, एसीटेट आयन को पहले लिखते हैं, पहले लिखेंगे यहाँ पे CH3COO। ठीक है दोस्तों, CH3COO को लिख दीजिए एसीटेट आयन को और यहाँ से एथिल लिख दीजिए। ठीक है, तो यही हो गया हमारा एथिल एसीटेट दोस्तों। क्या हो गया? एथिल एसीटेट। और यहाँ पे पानी बचा, पानी को लिख दीजिए। पानी कैसे बचा? A वाला H और A वाला H, H2 और ये O, तो हो जाएगा H2O दोस्तों। क्या हो गया? H2O। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं एथिल एसीटेट या एस्टर भी कह सकते हैं इसको। एथिल एसीटेट दोस्तों, इसको एथिल एसीटेट बोलेंगे। एसीटेट
या एस्टर लिख सकते हैं यहाँ पे आप, एस्टर। और यहाँ पे पानी तो हो ही गया है। रिएक्शन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने रिएक्शन को यहाँ पे लिख दिया है। एक मिनट, ठीक है दोस्तों, चलिए रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब परिभाषा देखिए, अब एस्टरीकरण की परिभाषा लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि जब एस्टिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ, ठीक है, रुक जाइए, इस तरह लिखिए कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हूं ना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं दोस्तों, तो एस्टर बनता है और इसी क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एक बार फिर देखिए कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यहां से परिभाषा बनाइएगा, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं, इस डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हूं, और यहाँ पे 140 अंश सेल्सियस। तो कहेंगे जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल को दोस्तों एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, तो हमारा एस्टर बनता है दोस्तों। तो इसी क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार फिर परिभाषा देखिए कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल को दोस्तों एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं, तो एस्टर बनता है। तो इसी क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं दोस्तों। और मैंने यहाँ पे आपको रिएक्शन भी लिखा। एस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH और एथिल एल्कोहल का होता है C2H5OH, और यहाँ पे लिख दिया सांद्र H2SO4 और 140 अंश सेल्सियस पे दोनों को गर्म कर रहा हूँ, तो एथिल एस्टेट बन गया दोस्तों, या इसी को एस्टर बोलते हैं। देखिए यहाँ से CH3COO एसिटेट आयन आप लिख दीजिएगा, और यहाँ पे C2H5 बाद में लिख दीजिएगा। बचा आपका OH और यहाँ से H, तो 2 H हैं, तो H2 हो जाएगा, और साथ में O है तो O, तो H2 हो गया, पानी हो गया दोस्तों। तो चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं कि जब, ठीक है दोस्तों, इसका परिभाषा लिख रहा हूं कि जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है दोस्तों, की उपस्थिति में, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में किसको, एस्टिक अम्ल की अपक्रिया, एस्टिक अम्ल यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल यहाँ पे लिख दिया, एस्टिक अम्ल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ, ठीक है दोस्तों, एथिल एल्कोहल के साथ, एथिल एल्कोहल, ठीक है, फार्मूला ऊपर लिख दिया हूं, जब, ठीक है, यहां पे लिख दिया, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस ताप पे दोस्तों, 140 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, ताप पर गर्म करते हैं, तो एथिल एसीटेट, तो एथिल एसीटेट लिख दे रहा हूं, एथिल एसीटेट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एस्टर बनता है, एस्टर बनता है। साथ में पानी बनता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पर रिएक्शन में लिखना जरूरी है, वो साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। एथिल एसीटेट या एस्टर बनता है, तो
इसी क्रिया को इफ्टरीकरण कहते हैं। इफ्टरी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। परिभाषा भी मैंने आपको बताया, रिएक्शन भी बताया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप जो है परीक्षा देने से पहले इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। ठीक है, बार बार ये परीक्षा में पूछता है, तो आपके लिए अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ जो है कि ये टॉपिक समाप्त हुआ। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करते रहिए। परीक्षा की डेट काफ़ी नज़दीक आ रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।